हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दास व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2021 और 2022 की एक मिलीजुली भर्ती, जिसका एग्जाम बिल्कुल सर पर है। आज से 20 दिन बाद इसका एग्जाम होना है 22 मई को, ठीक है। और इसके अंदर जो वैकेंसी, एक बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार है, ठीक है। लगभग 487 पदों के लिए जो एग्जाम है आपका 22 मई को होना है। इससे पहले अगर 2021 की बात करें तो जब 2021 का पहली बार नोटिफिकेशन निकाला गया था तब उसके अंदर वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम थी, लगभग 19 पोस्ट के आसपास थी। इसके बाद हम सब ने ट्विटर कैंपेन किया, ठीक है, यहाँ वहाँ प्रोटेस्ट किया। इसके बाद जो वैकेंसी बढ़ी, बहुत अच्छी वैकेंसी इसके अंदर 2022 के अंदर ऐड करी गई, जिसका री नोटिफिकेशन मार्च के पहले शुरुआती हफ्ते में निकाला गया, ठीक है। जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया उससे जो एग्जाम के बीच का ड्यूरेशन था लगभग 50 दिनों का था, ठीक है। तो जब इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स का रुझान बढ़ा कि अब इतनी ज़्यादा वैकेंसी सरकार ने निकाली है, तो निश्चित तौर पर अपनी एक सीट एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में सुनिश्चित करना चाहिए और वो तैयारी की ओर रुख करने लगे। लगभग समय 50 दिनों का है, ठीक है। 50 दिनों के अंदर एक भारी भरकम एमपीपीएससी का सिलेबस कैसे कवर करें, ये कुछ इंजीनियर्स की डिमांड है कि सर ये जो एग्ज़ाम डेट है महीने 2 महीने अगर पोस्टपोन्ड हो जाए तो निश्चित तौर पर वो तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं और अपनी एक किस्मत आजमा सकते हैं, अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी आज डिमांड पर, आप सभी के डिमांड पर आज ये वीडियो, ठीक है, एमपीपीएससी की एग्ज़ाम डेट, एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होना चाहिए, इस विषय पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ठीक है। अब ये बात आप तय करेंगे क्या एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, पिछली बार उनने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रखा है। वो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनमें एक दूसरा फैक्टर ये है कि अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा डिले हुआ है, तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि यार अभी जी जान लगा के एमपीपीएससी कर लेते हैं, एमपी सब इंजीनियर में थोड़ा सा हमको टाइम भी मिल चुका है ताकि अपन इधर से फ्री होकर के फिर एमपी सब इंजीनियर पे फोकस कर पाएं। एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, ठीक है, क्योंकि अगर इधर साइड से अगर वो अच्छे तरीके से तैयारी करके एमपीपीएससी में एग्जाम दे लेते हैं, इसके बाद उनको समय मिल जाएगा एमपी सब इंजीनियर का नॉन टेक वगैरह पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है एक तरीके से। दूसरी बात ये है कि जो लोग अभी तैयारी में थोड़े से कम है या कि जिन्होंने अभी अभी शुरुआत किया है, वो सोच रहे हैं कि अगर महीने 2 महीने का टाइम मिल जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती भी बहुत दिनों के बाद आई है, तो यहाँ पर भी अपनी किस्मत आजमा ली जाए, यहाँ पर भी अपनी एक सीट सुनिश्चित कर ली जाए। दो तरफा बातें हैं। अब आप डिसाइड करेंगे कि क्या एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम, एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम एक्सटेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस तरीके से अपनी बात एमपीपीएससी तक पहुंचानी होगी, ठीक है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी समझते हैं। देखिए, इसमें दो तरफा बातें हैं। पहली चीज़ तो आप ही लोग को संगठित होना होगा, क्योंकि अगर एग्जाम डेट एक्सटेंड होनी चाहिए तो इसमें पहली बात तो आपको अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी एमपीपीएससी तक। कैसे पहुंचानी है अपनी बात, तो उसके लिए आप मेल का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। मेल का सहारा ले सकते हैं। मेल के लिए आप देख सकते हो अपने एमपीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है, आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन पे जाना है, ठीक है। जैसे आप कॉन्टैक्ट सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर इनका ऑफिशियल मेल दिया होगा, उसमें आप अपनी विनम्र भाव से अपनी बातें उनके सामने रख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिएगा ईमेल इनका दिया है secretary.psc.mp@nic.in, ठीक है। ये इनका मेल दिया हुआ है। इस मेल पर आप उनको अपनी बातें विनम्रता पूर्व तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें पूरी तरह से अनुरोध भाव में ही बताइएगा कि सर हम बस कुछ दिनों की मोहलत चाहते हैं कि हमें दे दी जाए, इतने दिनों बाद ये वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो हम सारे स्टूडेंट की यही डिमांड है कि अगर कुछ महीने और इस वैकेंसी का एग्जाम जो है तो एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ऐसी एक डिमांड है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक उन स्टूडेंट्स की बात होगी जो लोग एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, जो उनकी तैयारी थोड़ी सी कमजोर है। कुछ लोग ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो लोग एक्सटेंड नहीं करवाना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। ये हमने क्या किया था एक दिन, जब इस वीडियो को बनाने से पहले हमने एक टेलीग्राम के ऊपर एक, ठीक है, पोल क्रिएट किया था। आप देख सकते हैं पोल क्रिएट किया था, इसमें लगभग 208 लोगों ने पार्टिसिपेट किए। 208 के 208 जो होंगे एमपीपीएससी के ही एस्पिरेंट होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन डाला था शुड द एमपीपीएससी एग्जाम बी पोस्टपोन्ड। इनमें से देखिएगा 51% लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए, 49% लोगों ने कहा है कि नहीं होना चाहिए। लगभग 50 का है आंकड़ा है, ठीक है। मेजोरिटी जनता तो बोल रही है ना, अगर अपन यहाँ से वोटिंग के टर्म में देखें तो 51% लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ होना चाहिए एक्सटेंड, और 49% ऐसे भी एस्पिरेंट है जो बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरीके की बातें हैं। अब ये आपको डिसाइड करनी है, इस कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप, ठीक है। इस वीडियो के बाद जितने भी कमेंट आएंगे, जैसा रिस्पॉन्ड होगा आप सभी का, उस हिसाब से फिर एक वीडियो हम अपनी तरीके से आपका सपोर्ट लेकर के एमपीपीएससी से रिक्वेस्ट करके बना देंगे, और उस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, शायद हमारी बात एमपीपीएससी तक पहुंच जाए
और आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। लेकिन ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए पोल का आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, 51 लोगों ने इसे यस कहा है और 49% लोगों ने इसे नो कहा है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ पर अपन के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर 10 सिविल पॉइंट का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, लिंक नीचे मिल जाएगा, आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। एमपी सब इंजीनियर और एमपी असिस्टेंट इंजीनियर्स जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, 1832 लोग इसके अंदर मेंबर है, आप इस पर ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये चीज़ क्रिएट करवाई थी। अब ये देख सकते हैं रिस्पॉन्ड इनका ऐसा है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं, क्या हम एमपीपीएससी का जो एग्जाम डेट है पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसा होगा, मैं कल ही इस वीडियो के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लोगों तक, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो जैसा होगा फिर अपन दूसरा वीडियो जो भी आप चाहते होंगे उस पर बना करके अपनी तरीके से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे भैया होना चाहिए, और मेल के अंदर जो मैंने आपको मेल बताया उसके अंदर भी आप भी लिखिए। ठीक है, और हम भी अपने तरीके से आ करके बताएंगे आपको क्या चीज़ें लिखनी है और किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी बातें पहुँचा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी, ऐसे करके आपका जो एग्जाम डेट है अगर आप चाहते हैं तो पोस्टपोन अगर आपकी बात पहुंच जाती, पर इसमें भी एक मेजोरिटी जनता आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2-4 लोग 10 लोग अगर मेल कर रहे हैं तो हो जाएगा, मेजोरिटी जनता आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसका जो है तो मेल प्रभावशाली होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है। ठीक है, क्योंकि अपन खुद ही यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि आप क्या चाहते हैं। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना, देख सकते हो अपने यहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि देखो 49% लोग हैं ऐसे जो नहीं है, मतलब हर दूसरा व्यक्ति जो वो चाह रहा है कि एग्जाम एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये अब आप पर डिपेंड है, आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, नेक्स्ट वीडियो फिर अपन उस पर बनाते हैं। इसके बाद समझ लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने थंबनेल के अंदर देखा, क्या एमपीपीएससी के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर अब जितने भी एग्जाम होंगे क्या उसके अंदर अब अदर स्टेट अलाउड होगा। क्योंकि आपने इससे पहले देखा मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप कोई भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जाम देने के लिए कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर रोजगार पंजीयन का केस है जिसमें आपको जो है तो रोजगार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, हाईकोर्ट ने एक आदेश निकाला, उसके बाद क्या हुआ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की, ठीक है, एमपीपीएससी की जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है उसके अंदर और राज्यवन सेवा के अंदर, ठीक है, राज्यवन सेवा, राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंदर और राज्यवन सेवा परीक्षा 2021 के अंदर, केवल इन दो पेपरों की बात है। ठीक है, समझिएगा 28 तारीख की नोटिफिकेशन निकाला गया था। ठीक है, 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकाला गया था और केवल इन दो परीक्षाओं की बात करी गई थी, राज्य सेवा परीक्षा और राज्यवन सेवा परीक्षा। इन दोनों के अंदर उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि इनके अंदर जो है तो अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट है वो अलाउ होने चाहिए। जो अदर स्टेट का एस्पिरेंट होगा उसके लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के अंदर क्या बात थी, समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः प्रारंभ, क्योंकि इसकी लिंक एक्सपायर हो चुकी थी, डेट इसकी खत्म हो चुकी थी, फिर से इसको रीओपन किया गया कि जो लोग अदर स्टेट से हैं और जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो फिर से भर सकते हो फॉर्म, अब आपका रोजगार पंजीयन नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक पदों की पूर्ति हेतु राज्य सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन 10/2022 को जारी किया गया था। ठीक है, दिनांक ये है, ये नोटिफिकेशन नंबर है, दिनांक 22/12/2021 को जारी किया गया था तथा राज्यवन सेवा परीक्षा का विज्ञापन 22/12/2021 के अंदर जारी किया गया था। ठीक है, इस वेबसाइट पर। इसके बाद क्या है, उक्त परीक्षा संदर्भ में प्रस्तुत याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 8/3/2022 के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है रोजगार कार्यालय में पंजीयन के बिना ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पर इससे पहले आपने देखा, अभी आपने असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म फिलअप किया होगा, वहां पर उसकी अनिवार्यता थी। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर ऐसा नहीं हुआ है और किसी अदर एग्जाम पे ऐसा भी नहीं है। हाई कोर्ट ने केवल 2 एग्जाम का चर्चा की है। अगर ऐसा होता कि और सारे एग्जाम में उन्हें करना होता तो बार बार क्यों हाई कोर्ट की बेंचें लगती, सीधा अलाउ कर देते ना कि रोजगार पंजीयन की वरीयता ही खत्म कर दी जाए। ठीक है, और अब जितने भी मध्य प्रदेश में एग्जाम होंगे सब में आपके अदर स्टेट अलाउ होंगे। ठीक है, एक बार में ही सारी चीजें बोल देते। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, केवल 2 की बात करी गई, केवल राज्य सेवा परीक्षा 2021 की। ठीक है, मतलब राज्य सेवा परीक्षा जो होती है आपकी एमपीपीएससी की और आपका जो राज्य वन सेवा परीक्षा होती है, इन 2 के अंदर जो है तो अदर स्टेट को अलाउ किया गया है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान है कि अब तो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर उसके तो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उसके अंदर अलाउ नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर तो आपने जब इसके अंदर देख लिया असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर भी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये समझ जाइए कि सब इंजीनियर के अंदर चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है कि आपको अदर स्टेट के एस्पिरेंट यहाँ पर अलाउ होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट को ये चीज अलाउ करना ही होता तो एक ही नोटिफिकेशन के अंदर सारी चीजें यहाँ पर लिख दी जाती। ठीक है, कि ग्रुप 3 ग्रुप 4 जितनी भी वैकेंसी होंगी सबके अंदर अलाउ होगा, रोजगार पंजीयन कंपलसरी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, सिर्फ ये लिखा गया कि आपका ये 2 परीक्षाओं के अंदर आपका रोजगार पंजीयन
अलाउ नहीं है, या रोजगार पंजीयन के बिना भी भर सकते हो आप। अदरवाइज और जो पोस्ट है उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, ठीक। कुछ और पॉइंट इसमें देख सकते हो आप। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए जरूरी है रोजगार कार्य पंजीयन, बाकी जो अदर स्टेट्स हैं वो लोग ना भी करेंगे तो भी जो है तो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। वही बात इसके अंदर लिखी गई है। तो एक सबसे बड़ा डाउट था कि क्या एमपी सब इंजीनियर के अंदर भी ऐसा हो सकता है। माय डियर, अभी तो बहुत मुश्किल कहना है, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो 99% चांस है कि आपका अलाउ नहीं होगा, ठीक है। 99% जो चांस है ये तो है, यही है कि आपका जो है तो अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हाई कोर्ट ने अगर अपना आदेश जारी किया है और उनको अगर करना होता तो एक ही बार में सारी चीजें बोल देते, फिर काहे का ये रोजगार पंजीयन का लफड़ा बचता है ना। एक ही बार में सारा जो कानून बनना था बन चुका, 2 ही पेपर की बात करी गई है। तो अब ऐसा आशा है कि इन तो नहीं होगा, बाकी अभी वेट करते हैं नोटिफिकेशन का, ठीक है। वेट करते हैं अपन नोटिफिकेशन का। और एक सबसे बड़ा सवाल ये कि यार नोटिफिकेशन आएगा कब, ठीक है। एक बार तो गया, अब आएगा कब, है ना। वेट तो काफी दिनों से कर रहे हैं अपन, थोड़ा सब्र कर लीजिए, ठीक है। और इस महीने में छुट्टियां काफी ज्यादा थी, तो मैंने बताया था कि 1 आध महीने तो लगेगा रिओ नोटिफिकेशन आने में, ठीक है। सरकारी काम है, धीरे धीरे होता है। अपन ने पहले ही बोल दिया थोड़े 1 आध महीने लगेगा, वेट करिए। ये मई का महीना स्टार्ट हुआ है, कल से नया हफ्ता स्टार्ट होगा मई का, ठीक है। सोमवार है, इस मई हफ्ते में तो आपको जहाँ तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि व्यापम को अभी एग्जाम का कंपनी भी नहीं मिल रही है, किससे उनको एग्जाम करवाना है, ठीक है। तो एक वजह ये भी हो सकती है थोड़ा सा नोटिफिकेशन डिले होने का। पेपर की डेट जरूर 1 आध 2 महीने एक्सटेंड होगी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस जैसा हाल अभी एमपीपीएससी के अंदर है ना, वैसा आपको सब इंजीनियर के अंदर फील ना हो। जितना कम समय, क्योंकि वैकेंसी तो वहां भी बहुत ज्यादा है, भारी भरकम वैकेंसी एमपी सब इंजीनियर के अंदर भी है, ठीक है। तो आपको फिर वहां पर ऐसा फील ना हो कि यार अब तो समय वहां भी कम मिल रहा है, क्योंकि वहां पर अब देखो एमपी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आएगा तो 50 दिन ही टाइम मिलना है, और सिलेबस उसका भी बहुत ज्यादा भारी भरकम है। तो वहां पर ये गलती मत करिएगा, क्योंकि बार बार तो एग्जाम एक्सटेंड भी नहीं होगा ना, ठीक है। तो अभी वहां पर ये गलती मत करिएगा। तैयारी वहां की, अगर सब इंजीनियर की तैयारी पर फोकस्ड है तो लग जाइए। अगर एक बार आपको वैकेंसी 3500 दिखा दी गई है तो अगली बार बढ़ के ही आनी, 4000 ही आएगी, मतलब जितनी भी 100-200 जितनी बढ़ेगी बढ़ के आएगी। तो आना तो तय है, और 50 दिन बाद ही पेपर होना है। फिर जानते हैं आप व्यापम का केस कैसा शेड्यूल है, ओके। सो तैयारी पर कमी मत रखिएगा, सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थोड़ा ढीले पड़ गए हो यार, नहीं आएगा, कैंसिल हो गया क्या, कुछ नहीं होना कैंसिल वैंसिल, ठीक है। एक बार अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी बढ़ के आएगी, और जी जान लगा के तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लेंगे आप, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। जो मैंने इसमें एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है कि क्या आप चाहते हैं कि रियल में सब एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एक्सटेंड होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो फिर इसके लिए आप कैसे मेल कर सकते हैं, मैंने बता दिया है। आप वहां पे जाकर के अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक यूनाइट होना जरूरी है, ओके। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर अगले वीडियो में अपन इसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो लोग मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक बहुत स्पेशल ऑफर है। हमारा भी नया नया एकदम बैच स्टार्ट हुआ है, नाम है इसका प्रतिष्ठा बैच। एकदम बेसिक तरीके से फोकस्ड है आपका एमपी सब इंजीनियर के ऊपर। जो कंटेंट मिलेगा एकदम फोकस्ड एमपी सब इंजीनियर का, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें, सारी चीजें अवेलेबल आप देख सकते हो। क्रैश कोर्स है, इसके अंदर आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, साथ में आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट, और आपको ई बुक जो कि 25 सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिलेगी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर का डिटेल्ड में सोल्यूशन अवेलेबल है, और हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज इस बैच के अंदर मिल जाएगी। इसको ज्वाइन कैसे करना है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के द सिविल पॉइंट का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद सामने ही प्रतिष्ठा बैच दिख जाएगी, इसे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर अगर कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बैच के रिगार्डिंग, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, ओके। और जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए पूछा है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है, ताकि अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे कवर कर सकें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।